हेलो गुड मॉर्निंग भी सभी को। मैं आपका एजुकेटर मनदीप जाना लेट्स गो स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई ये जो चैनल बना रखा है मैंने इसको लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा की प्राचीन धरोहर। प्राचीन धरोहर की बात की जाए तो प्राचीन धरोहर का मतलब पुरानी जो धरोहर है हमारी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के जो सबसे प्राचीन महाकाव्य है ना उसकी बात करते हैं। हरियाणा का सबसे प्राचीन महाकाव्य महाकाव्य बात करूं या पुस्तक की बात करूं तो हमारी कौन सी हो जाएगी भाई? हमारी हो जाएगी भगवत गीता। क्या हो जाएगी भाई? भगवत गीता। भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता। जो भगवत गीता है वो हमारा महाकाव्य है, हरियाणा का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन। अगर वैसे मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो कौन सा है भाई? महाभारत है, ठीक है। उसके अंदर सबसे ज्यादा श्लोक है और महाभारत का प्राचीन नाम पूछा जाता है तो वो कौन सा है? जय संहिता। अगर इसमें मैं बात करूं तो हरियाणा का जो सबसे प्राचीन महाकाव्य है वो हमारा भगवत गीता होगा। जो भगवत गीता का जो उपदेश दिया था ना वो कहां दिया था भाई? ज्योतिसर सरोवर में दिया था। कहां दिया था? ज्योतिसर सरोवर पे दिया था। और किसने दिया था? श्री कृष्ण जी ने दिया था। किसको दिया था? अर्जुन को दिया था, ठीक है। और किस पे? वट वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। किसने दिया था? श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, ठीक है भाई। ये आप अच्छे से याद कर लेना। अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का जो सबसे प्राचीन मंदिर है, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर की मैं बात करूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा तो शाम का कौन सा? विष्णु भगवान का जो मंदिर है वो कहाँ है भाई? तो शाम पे है। क्या कहाँ है? तो शाम। और तो शाम कहाँ पड़ता है? भिवानी के अंदर पड़ता है। तो शाम कहाँ पड़ता है भाई? भिवानी के अंदर पड़ता है। तो शाम कहाँ पड़ता है भाई? भिवानी के अंदर पड़ता है, ठीक है भाई। और ये इससे बात पूछी जाए तो जो विष्णु मंदिर है जो तो शाम का, ये कौन से काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। कौन से काल से भाई? गुप्त काल में ही क्या हुआ था? गुप्त काल को ही श्रवण काल बोला जाता है। हमारी जो संस्कृति का जो बढ़ावा हुआ था गुप्त काल के अंदर ही हुआ था। श्रवण युग का काल भी बोला जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल से ही हम मंदिरों का ज्यादा प्रभाव पड़ा था, मंदिर ज्यादा हुए थे, क्योंकि ये यूपी उत्तर प्रदेश में गुप्त काल से ही संबंधित काफी सारे मंदिर हैं, ठीक है। आगे बात में अगर मैं आगे बात करूं तो नदी पूछे, हरियाणा की प्राचीन नदी, हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी या हरियाणा की सबसे पुरानी नदी वो कौन सी नदी हो जाएगी? सरस्वती नदी। कौन सी भाई? सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी है वो हमारी क्या हो जाएगी? हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी हो जाएगी, ठीक है। और इसे बोलते हैं वैदिककालीन नदी। इससे क्या पूछा जाता है भाई? सरस्वती नदी क्या है? वैदिककालीन नदी है। क्या है? वैदिककालीन नदी। अगर मैं आगे बात करूं तो सबसे प्राचीन महत्व नदी की बात की जाए, ये तो है सबसे प्राचीन नदी। और प्राचीन महत्व की नदी पूछी जाए, प्राचीन महत्व की नदी पूछी जाए तो हमारी कौन सी हो जाएगी? दक्षिण हरियाणा की कौन सी नदी? दोहन नदी। कौन सी हो जाएगी भाई? दोहन नदी। दक्षिण हरियाणा की नदी कौन सी है? ये दोहन नदी। अगर नदी पूछी जाए तो सरस्वती नदी जो कि वैदिककालीन नदी है, ठीक है। और अगर प्राचीन महत्व नदी पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? हमारी दोहन नदी, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो हमारा लोक नृत्य पूछा जाए कि हरियाणा का प्राचीन लोक नृत्य है, हरियाणा का प्राचीन लोक नृत्य की पूछी जाए, लोक नृत्य तो हमारा हरियाणा का जो प्राचीन लोक नृत्य होगा वो मैंने लोक नृत्य जो करवाए थे हरियाणा में उसके अंदर मैंने करवा दिया था। तो ये कौन सा नृत्य होगा? हमारा धमाल नृत्य। कौन सा? धमाल नृत्य। धमाल नृत्य वही है जो महाभारत काल के समय से चलता आ रहा है और फसलों के पकने के बाद में और खुले मैदान में क्या किया जाता है? कौन सा? धमाल नृत्य। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राचीन लोक नृत्य। अगर लोक नाट्य की बात की जाए, लोकनाट्य, हरियाणा का प्राचीन लोकनाट्य, हरियाणा का प्राचीन
लोक नाट्य। अगर हमारा प्राचीन लोक नाट्य की बात की जाए तो वो कौन सा है भाई, हमारा स्वांग। क्या है, इसे ही सांग बोलते हैं, जो कि 1730 में मैंने ये सांग करवा दी भाई। 1730 में अस्तित्व में आया था। किसके उस अस्तित्व में, किसके उसमें आया था भाई, किशनलाल भट्ट। किशनलाल भट्ट, किसके, किशनलाल भट्ट के प्रारंभिक समय में क्या आया था, ये अस्तित्व में आया था। कौन सा, स्वांग। सांग की परंपरा स्टार्ट हो गई थी 1730 में किशनलाल भट्ट में। ठीक है, कौन सा सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा, हमारा स्वांग। ठीक है, ये दोबारा मैं रिवाइज करवा दूं तो हरियाणा का जो सबसे प्राचीन महाकाव्य है वो हमारा कौन सा है, भगवत गीता है। ठीक, और भगवत गीता का जो उपदेश दिया था वो श्री कृष्ण जी ने दिया था कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिषर नामक स्थान के ऊपर दिया था, और कौन से, वट वृक्ष के नीचे। ठीक है भाई, अगर मैं सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करूं तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसका प्राचीन नाम जय संहिता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं हरियाणा में सबसे प्राचीन मंदिर या सबसे पुराना मंदिर, प्राचीन को ही पुराना बोलते हैं, सबसे प्राचीन मंदिर की मैं बात करूं तो वो है विष्णु भगवान का मंदिर, जो कि कहाँ है, तो शाम पे, और तो शाम कहाँ पड़ता है, भिवानी में। ठीक है, तो शाम पे क्या है, वो एंटीना भी है पुलिस वाला। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो तो शाम, ये जो विष्णु मंदिर है ये कौन से काल से बना हुआ, भाई गुप्त काल का मंदिर है, जो कि गुप्त काल को ही क्या बोला जाता है, स्वर्ण युग का काल बोला जाता है। मंदिरों की प्रभाविता सबसे ज्यादा गुप्त काल के अंदर ही पड़ी थी। ठीक है भाई, और गुप्त काल के जो उदाहरण मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में जो मंदिर बने हुए गुप्त काल से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हमारे हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी पूछी जाए तो वो नदी कौन सी होगी, सरस्वती नदी होगी, और सरस्वती नदी एक वैदिक कालीन नदी है। ठीक है भाई, अगर प्राचीन महत्व नदी पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण हरियाणा की जो दोहन नदी है वो हो जाएगी हमारी। अगर मैं बात करूं प्राचीन लोक नृत्य की तो हमारा सबसे प्राचीन लोक नृत्य धमाल नृत्य है, जो कि महाभारत काल से समय से चलता आ रहा है। ठीक है, खुले मंच पे क्या, खुले मैदान में किया जाता है धमाल नृत्य, और फसलों के पकने के बाद में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, धमाल नृत्य किया जाता है। ये था लोक नृत्य। अगर लोक नाट्य की बात करूं तो सबसे हमारा हरियाणा का जो प्राचीन लोक नाट्य है वो कौन सा, स्वांग है, जो 1730 में किशनलाल भट्ट के समय में, किशनलाल भट्ट ने क्या किया था, इनको इस समय में स्टार्ट हो गया था। ठीक है भाई, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब अगर आगे चलेंगे हम, अगर ये ना आप अच्छे से याद करते रहा, ये स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं इसको, और ये ना एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं, तो आप ना अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं हरियाणा का गीत, हरियाणा का प्राचीन गीत पूछे तो हमारा जो हरियाणा का प्राचीन गीत होगा वो आल्हा पे होगा। कैस पे, आल्हा उधर दो भाई थे ना, तो आल्हा पे होगा ये, आल्हा। और आल्हा जो रस है वो किस पे प्रधान था, इसकी वीर रस पे। किस पे, वीर। ठीक है भाई, किस पे है भाई, वीर रस पे। वीर रस के रूप में क्या किया जाता है, गाया जाता है आल्हा, वीर रस के रूप में गाया जाता है, वीर रस के रूप में गाया जाता है, रूप में गाया जाता है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूं तो हरियाणा की गौशाला की बात करूं तो हरियाणा की प्राचीन गौशाला कौन सी है भाई, हरियाणा की प्राचीन गौशाला, तो जो हरियाणा की जो प्राचीन गौशाला है वो हमारी कहाँ रहेगी, रेवाड़ी के अंदर रहेगी। कहाँ रहेगी भाई, रेवाड़ी के अंदर। कहाँ रहेगी, रेवाड़ी के अंदर। और रेवाड़ी के अंदर की मैं बात करूं तो इसके जो संस्थापक है वो है कौन से, स्वामी दयानंद जी। कौन है भाई इसके संस्थापक की मैं बात करूं तो हरियाणा में जो गौशाला किसने बनवाई थी, रेवाड़ी में किसने बनवाई थी, स्वामी दयानंद ने। किसने, स्वामी दयानंद ने बनवाए थे भाई। ठीक है, क्या गौशाला कहाँ, रेवाड़ी के अंदर। और कब बनाई थी ये बना दी गई थी 1878 में। 1878 में स्वामी दयानंद जी ने सबसे पहले गौशाला बनाई थी, किसके अंदर, रेवाड़ी के अंदर, 1878 में। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में रेल लाइन, हरियाणा की सबसे पुरानी रेल लाइन या हरियाणा की प्राचीन रेल लाइन, तो हरियाणा की प्राचीन रेलवे लाइन की बात करें तो हरियाणा की जो सबसे प्राचीन रेलवे लाइन है वो दिल्ली से रेवाड़ी चली थी।
क्या चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी। और कब चली थी ये? 1873 में चली थी। कब चली थी भाई? 1873 में। 1873 में सबसे पहले रेलवे लाइन चली थी, जो कि सबसे प्राचीन रेलवे लाइन है। कौन सी? दिल्ली से रेवाड़ी। कहते हैं नमक के लिए यूज की गई थी ये रेलवे लाइन। ठीक है। सनातन धर्म का पुराना मंदिर। अगर सनातन धर्म का पुराना मंदिर की बात की जाए तो सनातन धर्म का जो पुराना मंदिर होगा वो हमारा कौन सा होगा? घंटेश्वर मंदिर होगा रेवाड़ी में। कहा? घंटेश्वर मंदिर। ये कहाँ है? हमारा रेवाड़ी में। कहा? रेवाड़ी में होगा हमारा कौन सा? घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में। अगर ये सनातन धर्म का पुराना मंदिर कहाँ होगा भाई? घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में। ठीक है। दोबारा करवा दूं, हरियाणा का जो प्राचीन गीत है वो आल्हा गीत है, वीर रस के रूप में गाया जाता है। हरियाणा की प्राचीन गौशाला, सबसे पुरानी गौशाला कौन सी है? रेवाड़ी है। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद जी हैं, जो कि 1873 में उन्होंने बनवाई थी। रेलवे लाइन की बात करूं, सबसे प्राचीन रेलवे लाइन दिल्ली से रेवाड़ी 1873 में चली थी भाई। हरियाणा में सनातन धर्म का पुराना मंदिर कौन सा? घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी। तो सबसे पुराना मंदिर जो सनातन धर्म पे आधारित है वो कौन सा है? घंटेश्वर मंदिर। कहाँ है? रेवाड़ी में। इसको मैं रिलीज कर देता हूँ। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। हरियाणा की सबसे प्राचीन शोल कला कौन सी है भाई? हरियाणा की प्राचीन शोल कला को क्या कहा जाता है? शोल कला एग्जाम में पूछा गया है। शोल बनाने की जो कला है वो हरियाणा की वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? फुलकारी। कौन सी हो जाएगी? फुलकारी। एग्जाम में आया हुआ भाई। ठीक है। हरियाणा की जो प्राचीन जो शोल कला है उसको क्या कहा जाता है? फुलकारी कला कहा जाता है। फुलकारी। ठीक है। हरियाणा में शोल बनाने की कला को क्या कहा जाता है? फुलकारी कहा जाता है। अगर बात करें तो हरियाणा की प्रमुख प्राचीन नहर, हरियाणा की प्राचीन नहर पूछी जाए, पुरानी नहर, तो हरियाणा की जो प्राचीन नहर होगी वो कौन सी होगी? पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर, जो कि 1879 में ताजेवाला बैराज से मैंने करवाए थे आपको। 1879 में ताजेवाले बैराज से 1879 में ताजेवाले बैराज से दो नहरें निकाली गई, एक तो पश्चिमी यमुना नहर, एक पूर्वी यमुना नहर। जो पूर्वी यमुना नहर है वो यूपी के अंदर सिंचाई की जाती है, जो पश्चिमी यमुना नहर है उससे हमारे हरियाणा में सिंचाई की जाती है। समझ में आ गई बात। और अब पश्चिमी यमुना नहर से क्वेश्चन और भी है, हरियाणा की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो ही कौन सी होगी? पश्चिमी यमुना नहर होगी हमारी। कौन सी होगी भाई? पश्चिमी यमुना नहर होगी। समझ में आ गई बात। आगे मैं बात करूं तो कहानी पूछी जाए, हरियाणा की सबसे प्राचीन कहानी की बात की जाए तो कहानी कौन सी होगी? एक कहानी का नाम है लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी सबसे प्राचीन कहानी है ये, सबसे पुरानी कहानी लड़की की बहादुरी। किसने लिखी थी? राजा राम शास्त्री ने लिखी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने लिखी? राजा राम शास्त्री जी ने। ठीक है, राजा राम शास्त्री जी ने लिखी थी ये भी, लड़के की बहादुरी। अगर मैं आगे बात करूं तो हरियाणा की जो प्राचीन अभिलेख, हरियाणा का प्राचीन अभिलेख, सबसे पुराना अभिलेख कौन सा भाई? अभिलेख की बात करें तो अभिलेख की बात करें तो टोपरा का अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है टोपरा का अभिलेख। और ये कहाँ है भाई? ये जगह है एक शुद्ध यानी जगाधरी के अंदर। जगाधरी कहाँ? यमुनानगर में। यमुनानगर। ठीक है भाई, शुद्ध जगाधरी यमुनानगर। आगे बात समझ में। अभिलेख पूछे तो टोपरा का अभिलेख जो कहाँ है? शुद्ध जगाधरी यमुनानगर में। आगे बात समझ में। अगर कहानी पूछे तो लड़की की बहादुरी, इसे लिखने का काम किसने किया? राजा राम शास्त्री ने। हरियाणा की प्राचीन नहर पूछे तो पश्चिमी यमुना नहर। और हरियाणा की जो प्राचीन शोल कला है, शोल बनाने की कला, वो कौन सी है? फुलकारी।
ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो हरियाणा का जो प्राचीन महाकाव्य है वो कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। कौन सा भाई? श्रीमद् भगवत गीता। और गौशाला किसने करवाई थी? 1876 में। किसने? दयानंद जी ने। किसने? स्वामी दयानंद जी ने। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर मैं बात करूं तो हरियाणा की जो प्राचीन पार्टी है, पार्टी कौन सी थी? हरियाणा की सबसे प्राचीन पार्टी, हरियाणा की सबसे जो प्राचीन पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट, यूनिस्ट पार्टी हो जाएगी, जो कि कब बनी थी? 1823 में। कौन कौन थे? सर छोटू राम जी थे ना इसमें, सर छोटू राम जी। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन पार्टी यूनिस्ट पार्टी। अगर भारत की पूछे तो कांग्रेस। ठीक है भाई, तो सर छोटू राम जी। ठीक है, 1923, अरे 1923 है ये, 1823 1923। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर पूछे गांव, सबसे पुराना गांव, गांव पूछे तो गांव है एक, कौन सा गांव है भाई? गांव पूछे तो फतेहाबाद में है, कौन सा? कुनाल, कुनाल गांव है, कुनाल। और ये जो कुनाल है ये कहां पड़ता है भाई? फतेहाबाद का। ये कुनाल गांव किसका है? फतेहाबाद, जहां से मुकुट मुकुट भी मिला है ना, यहाँ से कुनाल फतेहाबाद सबसे प्राचीन। ठीक है, सबसे प्राचीन गांव कौन सा है? कुनाल, जो कि कहाँ है? फतेहाबाद में। अगर सभ्यता पूछे, सबसे प्राचीन सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता पूछे तो सभ्यता कौन सी हो जाएगी? सीसवाल सभ्यता, सीसवाल, सीसवाल सभ्यता। और सीसवाल कहाँ है? हिसार में। ठीक है, सभ्यता पूछे तो सीसवाल सभ्यता। अगर चित्रकला भी पूछे ना तो चित्रकला भी सीसवाल ही हो जाएगी, चित्रकला। अब सबसे प्राचीन चित्रकला पूछे तो कौन सी हो जाएगी भाई? हमारी सीसवाल ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सीसवाल, सीसवाल चित्रकला। ठीक है, सबसे प्राचीन चित्रकला, हरियाणा की सबसे प्राचीन चित्रकला सीसवाल चित्रकला। अगर बात करें कोस की मीनार, हरियाणा की सबसे प्राचीन कोस की मीनार, कोस की मीनार, जो कोस की मीनार ये किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। हरियाणा की प्राचीन कोस की मीनार की बात करें तो ये कौन सी हो जाएगी? एक गांव है, कौन सा? कोणार्क गांव, करनाल जिले में है। कौन सा? कोणार्क गांव, कोणार्क, कोणार्क का है, करनाल जिले का, देख लेना कोणार्क गांव। ठीक है, वहां है कौन सी? कोस की मीनार। हरियाणा की सबसे पुरानी कोस की मीनार कौन सी है? कोणार्क गांव में है, करनाल में। ठीक है, आगे बात समझ में। और क्या क्या रह गए भाई? और ये किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई भाई? ये कोस की मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी भैया। ठीक है, अगर हरियाणा की सबसे प्राचीन पार्टी की बात करूं तो यूनिस्ट पार्टी 1923 में स्थापना, जिसका छोटू राम जी अध्यक्ष थे। गांव के पूछे तो कुणाल गांव है फतेहाबाद में। ठीक है, यहाँ से सामने उसके मुकुट मिले हैं भाई। ठीक है, अगर सभ्यता पूछे, हरियाणा की सबसे पुरानी सभ्यता, हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता, तो कौन सी हो जाएगी? सीसवाल सभ्यता। अगर चित्रकला पूछे तो सबसे प्राचीन चित्रकला हरियाणा की कौन सी? सीसवाल ही हो जाएगी। अगर कोस की मीनार पूछे तो वो कौन सा है? कुणाल गांव है, कुणाल गांव, जो कि कहाँ है? करनाल में है। और ये किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक है भाई, तो आप इनको याद कर लेना अच्छे से। और अगर मैं बात करूं तो सिक्के पूछे तो हरियाणा के सबसे प्राचीन सिक्के, सिक्के की बात करें, हरियाणा के सबसे पुराने सिक्के कहां से मिले या बात करें तो ये कहाँ है? खोखरा कोट। कहां से भाई? खोखरा कोट। कल वाली क्लास में करवाया था तो मैंने, खोखरा कोट। और खोखरा कोट जगह है कहाँ है? ये है रोहतक के अंदर, रोहतक के अंदर। कहाँ है भाई? रोहतक के अंदर। खोखरा कोट रोहतक से क्या मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्के हैं ये। क्या है? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक के सिक्के मिले, इंडो ग्रीक के सिक्के। ठीक है, सबसे प्राचीन इंडो ग्रीक के सिक्के कहाँ मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक से। अगर बात करें कुआं की, कुआं, तो कौन सा कुआं हो जाएगा? सबसे प्राचीन कुआं या सबसे पुराना कुआं हरियाणा का कौन सा है? चंद्रकूप। किसका?
चंद्रगुप्त का कुआं है ये, और चंद्रगुप्त का कुआं कहाँ है? ये है कुरुक्षेत्र में, जो कि किसने बनवाया था? धर्मराज युधिष्ठिर ने। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर ने बनवाया था कुआं। चंद्रगुप्त का कुआं कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में। कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र में है ये। और ये किसने बनवाया था? धर्मराज युधिष्ठिर ने। ठीक है, तो आप ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है भाई। अगर गणराज्य पूछे, हरियाणा का सबसे प्राचीन गणराज्य है, क्या पूछे? गणराज्य। हरियाणा का सबसे प्राचीन गणराज्य पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? कुरु और पंचाल गणराज्य है ना, वो कुरु गणराज्य। ठीक है। अगर दुर्ग पूछे, दुर्ग, हरियाणा का सबसे प्राचीन दुर्ग या सबसे पुराना दुर्ग, तो कौन सा हो जाएगा? गोपालगिरी का दुर्ग। किसका? गोपालगिरी का दुर्ग हो जाएगा। और गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ है? कैसे याद कर लेना? गुरुग्राम। कहाँ भाई? गुरुग्राम में है ये गोपालगिरी का दुर्ग। कहाँ है? गुरुग्राम में। कब बनवाया गया? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था ये। ठीक है। कौन सा दुर्ग? गोपालगिरी का दुर्ग। अगर बात करें कॉलेज की, तो सबसे पुराना कॉलेज कहाँ भाई? हरियाणा का कॉलेज। हरियाणा का सबसे प्राचीन कॉलेज कौन सा हो जाएगा? तो नेकीराम कॉलेज, 1926 में रोहतक। कॉलेज कौन सा हो जाएगा? नेकीराम कॉलेज। कहाँ? 1926 में स्थापना करवाई गई थी। और ये कहाँ भाई? ये है रोहतक में। कहाँ है? रोहतक में। 1926 में कॉलेज बनवाया गया था सबसे पहला। कौन सा? नेकीराम कॉलेज 1926 में। एक यूनिवर्सिटी भी वहां पे, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक है, उसकी स्थापना 1976 में। ठीक है भाई। आगे बात समझ में। GJU हिसार में है। GJU की स्थापना 1995 में। ठीक है। चौधरी चरणजीत सिंह यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर। ठीक है, वो कहाँ है? 1970 में। कहाँ है? 1970 में हिसार में। चौधरी चरण सिंह। ठीक है। अगर बात करें आगे, तो क्या क्या रह गए हमारे? कॉलेज भी हो गया। ठीक है। हवेली, सबसे पुरानी हवेली की बात करें, सबसे प्राचीन हवेली कहाँ है? ये है फतेहाबाद में। कहाँ है भाई? फतेहाबाद में है सबसे प्राचीन हवेली। कहाँ है हमारी? फतेहाबाद में। तो सबसे हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली कहाँ मिलेगी? फतेहाबाद में। किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक जी ने बनवाई सबसे प्राचीन हवेली। अगर बावड़ी की बात करें, तो हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी, क्या भाई? बावड़ी पूछे तो बावड़ी कहाँ हो जाएगी? एक पीनगवा गांव है। कौन सा? पीनगवा गांव है, उसके अंदर। और ये कहाँ पड़ता है? नूह मेवात में पड़ता है भाई। ठीक है। वहां है कौन सी? हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी। तो ये हमारे जो क्या थे? सबसे प्राचीन धरोहर थी, जिसके अंदर सब कुछ मैंने आपको करवा दिया। इसको आप स्टैटिक जीके का पार्ट भी बोल सकते हो। तो मैं दोबारा करवाऊंगा आपको। तो सबसे पुरानी हवेली हरियाणा की कहाँ है? फतेहाबाद में है। जो जिसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इंडो ग्रीक सिक्के पूछे तो खोखरा कोट रोहतक से, जो हरियाणा के सबसे प्राचीन इंडो ग्रीक सिक्के। अगर दुर्ग पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा का सबसे प्राचीन दुर्ग गोपालगिरी का दुर्ग। ठीक है, वो कहाँ है? गुरुग्राम में है। ठीक है भाई। आगे बात समझ में। अगर हवेली पूछे तो हवेली कहाँ हो जाएगी? हवेली हो जाएगी हमारी कहाँ? फतेहाबाद में। ठीक है। आगे बात समझ में। अगर गणराज्य पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? कुरु गणराज्य है। ठीक है भाई। और अगर बात करें कुआं की, तो कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त का कुआं, जो महाराजा युधिष्ठिर ने बनवाया था, धर्मराज युधिष्ठिर ने। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आप अच्छे से इनको नोट कर लेना। इनसे एग्जाम में बिल्कुल पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है। तो आज इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।